Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum again. And today the topic of our video is problems of linguistics inequality. लैंग्वेज कल्चर एंड आइडेंटिटी की प्लेलिस्ट में ये एक न्यू वीडियो है कि किस तरह लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी को बनाते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, किस तरह से लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। हम ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे और हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी की क्या क्या टाइप्स हैं। वैसे तो अगर आप जनरल देखें तो इनइक्वालिटी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि बराबर ना हो, ठीक है, तजाद होना, इनजस्टिस होना। एंड लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी का मतलब है कि लैंग्वेज को लेकर इक्वल ना होना या बराबरी ना देना। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऐसा ग्रुप, यानी कि दो ग्रुप्स हैं हमारे पास या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जो कि एक ही तरह की बात को डिफरेंट वे में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि मैं अगर किसी टर्म को एक्सप्लेन करूँगी तो हो सकता है मेरे बताने का अंदाज़ उर्दू लैंग्वेज में कुछ और हो, फ्रेंच लैंग्वेज में कोई और इंसान मुझे वही चीज़ एक्सप्लेन करे, उसका जो डायलेक्ट्स हो, एक्सेंट हो, प्रोनाउंसिएशन हो या चॉइस ऑफ वर्ड्स हो वो डिफरेंट होंगे। यही वर्डिंग या यही कॉन्सेप्ट अगर कोई हिंदी टीचर एक्सप्लेन करेगा हिंदी लैंग्वेज में तो वो चेंज होगा। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट लिंग्विस्टिक टर्म्स को यूज़ करना स्पीकर से अब क्या होता है, इससे इनइक्वालिटी जनरेट होती है। यानी कि ऐसे लोग जिनके डिफरेंट लैंग्वेज कंपटीशंस हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस हैं, वो एक ही बात को डिफरेंट तरीके से जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये एक लिंग्विस्टिक डिफरेंस बनता है और इसी डिफरेंस को इनइक्वालिटी का नाम दिया जाता है। यानी कि यूज़ ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक आइटम्स बाय अ स्पीकर फॉर कम्युनिकेटिंग द सेम मैसेज, यानी कि एक ही बात को डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करना within different social situation gave birth to the idea of linguistic and social inequality। अब इस चीज़ में कोई गलत बात या वायलेशन नहीं है कि मैं अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो वो मेरी डिफरेंट होगी बात, अगर कोई और एक्सप्लेन करे तो उसके लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है या परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट होगी, इसमें कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन सोशल बेसिस पे या लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्पेसिफिक इनइक्वालिटी जनरेट होती है उसको हम लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप ये देखें कि ऐसे लोग जिनका डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड है, डिफरेंट उनका कल्चरल बैकग्राउंड है, ठीक है, इस चीज़ से उनकी सोशल इनइक्वालिटी बनती है, ठीक है, और सोशल स्टेटस भी उनका चेंज होता है। अब दो लोग हैं, उनके ग्रामर में डिफरेंस होगा, उनके स्टाइल में डिफरेंस होगा, उनके जो एक्सेंट, डायलेक्ट्स, एवरीथिंग उनमें डिफरेंस होगा। देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग विच हैज़ द हायर प्रेस्टीज इन सोसाइटी सिंपली बाय स्टडिंग द ग्रामर्स। हम खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जो ये ग्रामर बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं या ये जो डायलेक्ट यूज़ करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं। नो, वी कैन नॉट डिफाइन इट। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी कब जनरेट होती है, जब दो लोगों के दरमियान या दो ग्रुप्स के दरमियान या दो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के दरमियान एक कंपैरिजन क्रिएट हो, ठीक है। जब कंपैरिजन क्रिएट होता है एक नेगेटिव सेंस में, दैट लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी। अब तीन डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। एक है सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी। सब्जेक्टिव का मतलब वैसे तो यही होता है कि अगर आप उसमें बायसनेस या प्रेजुडिस शो करें, तो सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपको इस चीज़ से कंसर्न होना स्टार्ट हो जाए कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू थिंक ऑफ माई स्पीच, मैं किस तरह से बात कर रही हूँ, मेरा क्या एक्सेंट है, मैं किस तरह से एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो डैट इज सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी। यानी कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ। सब्जेक्टिव, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, ये एक बहुत नॉर्मल बात है कि अगर आप मुझे जज करें, मेरे बारे में सोचें कि हाउ आई एम स्पीकिंग, लेकिन इस बेसिस पर जज करना कि अगर एक इंसान अच्छा बोले, एक इंसान की ग्रामर इस तरह से हो, वो ये स्टाइल यूज़ करे तो वो सुपीरियर है, या वो लोग जो ठीक तरह से अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाएंगे, वो लोग जो ठीक तरह से नहीं बोल पाएंगे, जिनकी स्पीच क्लियर नहीं है, दैट आर इन्फीरियर। तो ये जो एक बाउंड्री क्रिएट होती है दो ग्रुपिंग में कि एक जो लोग अच्छा बोलते हैं, दे हैव अ गुड स्पीकिंग स्टाइल, दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो उनको हम कहेंगे दे आर सुपीरियर सॉरी, and the one who are not speaking well, who are not communicating well, they are inferior। तो यहाँ से इस थिंकिंग से जो इनइक्वालिटी जनरेट होती है, दैट इज सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी, क्योंकि हम लोगों को इक्वल बेसिस पर नहीं जज करते बल्कि इनइक्वालिटी दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड, वी हैव कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी। अब कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी क्या होती है, यानी कि एक इंसान, एक बंदा
किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखा रहा है। बेसिकली ये सब्जेक्टिव के ही अंडर आता है, कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी, कि कम्युनिकेशन में बेसिकली आप कौन कौन सी लिंग्विस्टिक टर्म्स, कैसी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कैसी लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस को शो करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी। ठीक है, इसमें आप कंपटीशन और परफॉर्मेंस दोनों चीज़ें देखते हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ ये देखें कि हाउ द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, आप उसको जज करते हैं कि एक जो स्पीकर है उसको कम्युनिकेशन करने के लिए किस तरह लिंग्विस्टिक आइटम्स का यूज़ करना है। इसकी नॉलेज को हम कम्युनिकेटिव इनइक्वालिटी कहते हैं, कि अगर हम उसको इस बेसिस पर जज करें कि हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी के ही अंडर आता है। अगर कम्युनिकेशन इनइक्वालिटी को हम देखें तो ये सब्जेक्टिव इनइक्वालिटी के प्रेजुडिस में आता है, इससे ये पैदा होता है। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट वन इज स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। अब स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी की क्या टर्म है? इसका ये मतलब है कि एक स्पीकर को, एक लैंग्वेज होल्डर को कैसी कैसी लिंग्विस्टिक आइटम्स के बारे में पता है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को लेकर क्या नॉलेज है, उसकी लिंग्विस्टिक टर्म्स, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, दैट इज़ लिंग्विस्टिक आइटम। ठीक है, मतलब इसकी जो स्टडी है वो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी में। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। वन इज सब्जेक्टिव, सेकंड वन इज कम्युनिकेटिव, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रिक्टली लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव कॉजेज ऑफ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी। अब क्यों होते हैं इसके कॉजेज? सबसे पहली बात, सिंपल प्रेजुडिस, यानी कि आप एक चीज़ को गलत वे में जज करना स्टार्ट करें कि अगर एक इंसान अच्छा बोलेगा, इसका ये मतलब है कि वो मॉरली या एथिकली या सोशली स्ट्रॉन्ग है, जबकि हम किसी को जज नहीं कर सकते कि अगर उसकी ग्रामर ठीक है तो ही इज़ गुड। हम उसको अगर जज करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को, देयर आर मैनी थिंग्स टू जज, बट वी कैन नॉट जज अ पर्सन सिंपली बाय देयर लिंग्विस्टिक आइटम्स और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। So the way that we speak or write conveys socially important information. A speaker uses the speech as a sign of social distinction. ये बात हकीकत है कि आपकी जो स्पीच है वो एक सोशल डिस्टिंक्शन का साइन है, डैट इज़ अ सिंबल कि आप सोशली कितना स्ट्रॉन्ग है। बट एक टर्म है लिंग्विस्टिक प्रेजुडिस, जिससे हमें ये एक बहुत मेजर कॉज है लिंग्विस्टिक और सोशल इनइक्वालिटी का, कि अब जाहिर बात है कभी भी लैंग्वेज सेम नहीं होती। अगेन इकोनॉमिक डिफरेंस यहाँ पर भी आता है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि अगर एक अपर क्लास है तो उसके डायलेक्ट्स, उसके स्टाइल, उसकी हर चीज़ लैंग्वेज के लिहाज से वो चेंज होगी एज़ कम्पेयर टू द लोअर क्लास और मिडिल क्लास। कोई भी इंडिविजुअल सेम लिंग्विस्टिक कंपिटेंस नहीं रख सकता। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट लिंग्विस्टिक कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो बजाय इसके कि हम लोग सोशली, एथनिकली किसी भी तरह से किसी को लैंग्वेज के लिहाज से जज करें, डैट इज़ रॉन्ग। तो अब होता क्या है कि जब हम मार्जिनलाइज कर देते हैं ग्रुप्स को कि दे आर सोशली स्ट्रॉन्ग जस्ट ड्यू टू देयर लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ये चीज़ गलत है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पर हर लिहाज से डिफरेंट स्पीच वेराइटीज़ या डिफरेंट लैंग्वेज वेराइटीज़ यूज़ हो रही होती हैं। अब सोशल इनइक्वालिटी कैसे बनती है? ये इसलिए बनती है लैक ऑफ वेल्थ इन सर्टेन एरियाज़। अब जाहिर ये बात है, जब एक एरिया में हाउसिंग सोसाइटीज़, हेल्थ केयर सोसाइटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर, उनका इकोनॉमिकल सेक्टर, उनके जॉब सिस्टम्स वेल ऑफ नहीं है, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी उसी एरिया की तरह होगी। जो लैंग्वेज वहाँ पर लोग यूज़ करते होंगे, वर्कर्स की जो लैंग्वेज होगी वो इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। और एज़ कम्पेयर टू देम, अगर मैं अपर क्लास की बात करूँ तो उनके बिजनेस मीटिंग्स, उनकी हाउसिंग सारी डिपार्टमेंट्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, एवरीथिंग वुड बी चेंज्ड। और हर उस चीज़ में जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, जो उनके लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस होगी, वो एज़ कम्पेयर टू लोअर पीपल वो अच्छी होगी। अब इससे क्या होगी? सोशल इनइक्वालिटी जनरेट होगी, और इसी के साथ साथ लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी भी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये कोई अच्छी टर्म नहीं है कि लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी जो है बहुत अच्छी लिंग्विस्टिक की टर्म है। नो, ये सीधा सीधा बायसनेस और प्रेजुडिस के बारे में टर्म है। सो बेसिकली अगर हम लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इसका साफ सा मतलब ये है कि हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर हम लोगों को उनकी लैंग्वेज के लिहाज से डिस्क्रिमिनेट और ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर दें, इट मीन्स दैट वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग देम सोशली। So that was all about today's video, and I hope that the problems of linguistic inequalities, their causes, and the types of linguistic inequalities that were subjective, communicative, and strictly linguistics are clear to you. And if you still have any kind of question, then you can ask in the comment section. Thank you so much.